दोस्तों, जब बचपन में माँ लोरी सुना के सुलाती थी कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन हम इस दूर के मामा के इतने पास हो जाएंगे कि वैज्ञानिक सिर्फ चंद्रयान ही नहीं बल्कि इंसानों को भी वहां भेज पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में ही नासा ने चांद पर ऐसे गड्ढे खोज लिए थे जिनमें 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये ऐसा तापमान है जहां पर इंसान आराम से रह सकते हैं और इसलिए चांद पर इंसानी बस्तियां पॉसिबल हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम चांद पर बस भी गए तो हम रहेंगे कहां? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और अगर प्यास लगी तो पानी का क्या इंतजाम है? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर रहना पसंद करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं चांद की रोमांच से भरी दुनिया में और मिलकर चांद पर बनाते हैं घर और उगाते हैं फसलें। दोस्तों, 5 दशक पहले अपोलो मिशन के बाद इंसान के जहन में चांद पर बस्तियां बसाने का विचार आने लगा था और अब हमारे चंद्रयान 3 के चांद पर ऑक्सीजन की खोज के बाद चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का विचार और भी प्रबल हो गया है। सब जानना चाहते हैं कि चांद पर इंसान का जीवन कैसा होगा। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें वहां रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी चाहिए होता है। चांद पर इन सब का हमें कैसे इंतजाम करना है, उसे एक एक करके समझते हैं। चांद पर उतरते ही हमें अपना स्पेस सूट पहनना होगा। अगर हमने ये सूट नहीं पहना तो हम चांद पर 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। चांद पर रात का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तरह की टेम्परेचर वेरिएशन में बिना स्पेस सूट के रहना असंभव है। और तो और, चांद पर बिना स्पेस सूट जाने पर उल्का पिंडों से भी हमारी मौत तुरंत हो सकती है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से इसके आसपास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पर रहते हुए उल्कापिंड जैसे खतरे का डर हमेशा बना रहेगा। यानी अगर हम चांद पर खड़े हैं तो पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा, हमसे टकराएगा और हमारी मौत वहीं पर हो जाएगी। इन उल्कापिंडों के चांद की सतह पर गिरने से ही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब ये बात तो साफ हो गई कि अगर हमको चांद पर रहना है तो बाहर निकलने के लिए हमें स्पेस सूट पहनना होगा और वहां रहने के लिए एक हैबिटेट का निर्माण करना होगा जिसमें चांद पर होने वाले तापमान के परिवर्तन का हम पर कोई असर ना हो और अगर कोई उल्कापिंड भी आ जाए तो उससे हमको कोई नुकसान ना हो। हैबिटेट से हमारा मतलब है चांद पर बनाए जाने वाले स्पेशल घर। इन घरों में रहने के लिए वो हर सुविधा उपलब्ध होगी जो पृथ्वी पर मौजूद घरों में होती है, मगर घर के ऊपर का हिस्सा कुछ इस प्रकार मजबूत करना पड़ेगा कि उल्कापिंड और बाहरी तापमान का अंदर कोई असर ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं खाने की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के चांगी 4 यान ने चांद पर सक्सेसफुली कुछ पौधे उगाए थे जिनमें कपास और आलू भी शामिल थे। 2022 में नासा ने धरती पर चांद जैसा एनवायरनमेंट बनाकर पौधों को उगाने में सफलता हासिल की थी। सो इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि हम चांद पर कुछ ऐसा उगा सकते हैं जो चांद की सतह पर और चांद के मौसम में आसानी से उग जाए और हम उसको खा सकें। दोस्तों, अब खाने के बाद पीने के लिए पानी तो चाहिए होगा। अब जानते हैं कि चांद पर पीने के पानी के लिए क्या करना होगा। चांद पर जिस पानी के होने की बात की जा रही है वो चांद की सतह पर बर्फ के रूप में कैद है, पर यह पानी पीने लायक नहीं है। जब वैज्ञानिक चांद पर पहुंचकर इस पानी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब इस पानी को किसी तरीके से पीने लायक बनाया जा सकेगा। इसके अलावा पानी का एक और तरीका है, हमारा पेशाब। हैरान मत होइए, हमने आपको हमारी वीडियो अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स में भी बताया था कि एस्ट्रोनॉट्स अपने रिसाइकल किए गए पेशाब को पानी में परिवर्तित करके पीते हैं। ऐसे ही चांद पर हम पेशाब को रिसाइकल करके पीने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों साल 2009 में ही नासा ने चांद पर ऐसे गड्ढे खोज लिए थे जिनमें इंसानी बस्ती बसा सकें। इन गड्ढों के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये ऐसा तापमान है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है और काम कर सकता है। यानी भविष्य में ऐसे गड्ढों के अंदर इंसानी बस्तियां बसाना आसान हो जाएगा। इन गड्ढों का तापमान चांद की बाकी सतह से थोड़ा ही बदलता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। अगर इनका तापमान लगातार स्थिर रहता है तो यहाँ इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। इनके अंदर एस्ट्रोनॉट्स अपने रहने की जगह का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन, घटते बढ़ते तापमान और छोटे उल्कापिंडों के टकराने का डर नहीं रहता। ये गड्ढे चांद की सतह से ज्यादा सुरक्षित हैं। दोस्तों अगर भविष्य में कभी चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो क्या आप चांद पर जाकर रहना चाहेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर जरूर कीजिए। आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आती रहेंगी, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।